द गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम बोलते कौन सा है? जब साइंस की तरक्की हुई मुसलमानों में। अरे पागल, नबी का जमाना सबसे बेहतरीन जमाना रहेगा या बाद वालों का जमाना रहेगा जिसमें साइंस तरक्की करी? नबी और सहाबा के जमाने से प्यारा कोई जमाना नहीं हो सकता कायनात में नहीं हो सकता। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान आने तक अल्लाह की कसम ईमान है हमारा, मेरे नबी जिस दौर में थे उससे प्यारा कोई दौर हो ही नहीं सकता। तो गोल्डन पीरियड तो मेरे नबी का पीरियड है, उससे बेहतर कोई पीरियड हो सकता जिसमें कुरान नाजिल हो रही थी? उससे बेहतर कोई पीरियड हो सकता जिसमें सहाबा नबी के साथ मौजूद है? भाई हमारे पास टाइम नहीं है, मस्जिद बनाने पैसा दे देंगे, कोई काम कर रहा तो उसको पैसा दे देंगे, हम नहीं आ सकते। अरे तू नहीं आ सकता जबकि तेरी जान और माल खरीद लिया अल्लाह ताला जन्नत के बदले में, तो इसका मतलब तू जन्नत में जा रहा हो। जो चीज तेरी जन्नत के लिए खरीदी गई तू वो चीज को दुनिया के लिए खपा रहा अपनी, तो तू तो माल गलत जगह इन्वेस्ट कर रहा। तेरा जान और तेरा माल दोनों जन्नत के बदले में था, और जन्नत के लिए क्या करो बोले? जो जान दिया जो माल दिया दोनों भी मेरे दिन के लिए लगा बोले। कितनी बड़ी हरामखोरी है सूद में जाना, सक्की अम्मा से जिना करना। इब्ने माजा वॉल्यूम नंबर 3 हदीस नंबर 2274, सक्की मां से जिना। अब फतवा भी लेते कहते उसके हस्से नहीं, हम ऐसे मुल्क में हैं जो दारुल हर्ब है। बीजेपी वालों के आईटी सेल को नहीं मालूम हुआ अभी कि ये बाज लोग मानते, जो लोग वहाबी नहीं है हिंदुस्तान में बाज, उनका मानना यह है कि ये दारुल हर्ब है। और दारुल हर्ब का माना क्या है? वहां जहां काफिरों से जंग करने का मुकाम है, तो उनके हिसाब से काफिरों से जंग की मुकाम में सूद जायज हो जाता। अच्छा, काफिरों से जंग के मुकाम पे अम्मा से जिना जायज हो जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे मां से जिना। कुरान क्या बोल रहा? सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 279, ऐ मेरे नबी इन लोगों से कहो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह और नबी से जंग करने के लिए तैयार हो जाए बोल रहे अल्लाह ताला। अच्छा, इतने मुश्किलात आ गए मेरी जिंदगी में कि मैं अल्लाह और रसूल से जंग भी करने लग जाऊंगा। अब फतवा लेंगे। माल कहां से कमाया? अफसोस तो यह है कि अल्लाह का कलिमा पढ़ने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला कमबख्त ये कहता है कि उस दिन मैं फुला के साये में, उनकी जूती के साये में उनके दामन को पकड़ के रहूंगा। और अल्लाह के नबी को उम्मुल मोमिनीन पूछ रहे हैं क्या हम सब ब्रहना होंगे? तो बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बड़ा कोई इस उम्मत में वली हो सकता अल्लाह का? और उम्मुल मोमिनीन जो नबी की जान है, जिससे बेतहाशा मोहब्बत करते, उनको जवाब दिया जा रहा, हाँ आयशा, वो दिन की हौलनाकी ऐसी होगी कि तुम उस हालत में कोई दूसरे को नहीं देखेगा, किसी के पास किसी चीज का दामन नहीं होगा, साया अल्लाह की अर्श का होगा सिर्फ। इंसान हसरत करेगा, काश मैं एक मर्तबा और अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता, आज मैं बच जाता जहन्नम से। काश मैं एक मर्तबा और 2 रकत नफिल नमाज पढ़ लेता और आज बच जाता जहन्नम से। काश उस दिन वो जो गैर मुसलमान मेरे बाजू था उसको एक दफा बोलता कि अल्लाह की इबादत कर और आज मैं बचा लिया जाता। काश उनको कहता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के रसूल है और मैं आज बचा लिया जाता। काश उससे मेरी दोस्ती थी, उसको एक मर्तबा कुरान तोहफे में दे देता, उसकी रब की किताब उसको पढ़ने का मौका दे देता, आज मैं जहन्नम से बच। हसरत करेगा। काश 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 यौमुल हसरत अल्लाह ताला इसको। खाली प्लेनेट अर्थ को अभी तक पूरी तरीके से साइंस इतनी एडवांस होकर डिस्कवर नहीं कर सकी। लाखों किस्म के परिंदे, कीड़े मकोड़े, अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जहां आग लगी थी हाल में ब्राजील में। अमेज़न जंगल के अंदर लोग बताते हैं पूरा जंगल इन्होंने आज तक दरियाफ्त नहीं किया। डिस्कवरी आज तक पूरे 100% अमेज़न जंगल की नहीं हुई। 80% 80% ऑफ अमेज़न जंगल अभी भी अनडिस्कवर्ड है, सिर्फ 20% इन्होंने डिस्कवर किया। उसके अंदर अब अंदाजा लगाओ पत्ते, अल्लाह ने क्या कहा सूरह अनाम में? कोई पत्ता ऐसा नहीं जो झड़ता है और उसके इल्म में नहीं होता, हर चीज उसकी मिल्कियत है। सुभान अल्लाह, जर्रा जर्रा गरद उड़ती, गरद का एक एक जर्रा उसकी जायदाद है अल्लाह ताला की। जो चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही, कोरोना वायरस दिखाई दे रहा, वो वायरस अल्लाह की जायदाद है। ऐसी जो कुछ कायनात में अल्लाह ने बताया मालिक। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? सूरह मुल्क, देखो सूरह का नाम ही सूरह मुल्क दिया अल्लाह ताला ने। मुल्क
جائیداد کو بولتے ہیں. اس کی پہلی آیت تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، بیدیہ الملک، جس کے ہاتھ میں اس کی پوری جائیداد ہے، اس کے قبضے میں اسے کوئی نہیں کھینچ سکتا، جس کے ہاتھ میں اس کی پوری جائیداد ہے. بیدیہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، یعنی وہ جو چاہتا ہے اس کو کر سکتا ہے اپنی جائیداد میں. کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، کوئی اس پہ زور زبردستی نہیں چل سکتی. یہ اللہ کی ملکیت ہو گئی.